बोली कोयलिया। ओहो, तो पहुंच गए मेरे प्रियतम। मुझे बुला रहे हैं, जाना तो अवश्य पड़ेगा। चलो उद्यान से फूल चुन लाती हूँ। सुश्वेत, तुम तो दिन प्रतिदिन रहस्यमय होते जा रहे हो। और केवल रहस्यमय ही क्यों, मुझे तो लगता है रसिक भी हो गए हो। तुम यदि बार बार मित्रता की दुहाई दोगे तो मुझे भविष्य में न जाने कौन कौन से रूप धारण करने होंगे। कृष्णध्वज, मैं अपने प्राणों पर कोई भी आघात सह सकता हूँ, परंतु मित्रता पर नहीं। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। अब ये बताओ, राजकुमारी पद्मजा के दर्शन कब होंगे? धैर्य रखो, वहां तक पहुंचने में अब अधिक समय नहीं है। कनेरी। किस अपरिचित को साथ लाए हो आज तुम? परिचय करा दूंगा। ये कोई अपरिचित नहीं है, हमारे मित्र हैं, राजकुमार वृषध्वज। पर यहाँ क्यों आए हैं? राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करने। क्या? हाँ, मैंने राजकुमारी का जो चित्र बनाया था, उसे देखकर हमारे राजकुमार उस पर मोहित हो गए हैं। और वे ऐसा मानते हैं कि राजकुमारी पद्मजा से उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ऐसा? हाँ, और अब निश्चय भी कर लिया है कि राजकुमारी पद्मजा को अपनी पत्नी बनाना है। किंतु वो भविष्यवाणी? तुम उसकी चिंता ना करो, बस इतना करो, राजकुमार को राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करा दो। चलो चलो। राजकुमार जी। प्रणाम। जी, मैं वो इनके आपके मित्र। मैं समझ गया, और तुम भी समझ लो। जिस प्रकार मेरा मित्र सुश्वेत मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए मेरा सहयोग कर रहा है, उसी प्रकार। मैं समझ गई राजकुमार जी। पहुंचने तक तो चलना ही पड़ेगा राजकुमार। आइए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्षमा चाहती हूँ। क्षमा? कैसे क्षमा? और किस अपराध के लिए? आपकी आज्ञा के बिना आपकी सेवा के लिए मैं 2 दासियां लाई हूँ। दासियां? कौन? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, ये पूछने की तुम्हें आवश्यकता है क्यों? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम कौन हो,
केवल तुम्हारा चित्र देखकर ही पहचान लिया कि हम तुम जन्म जन्म के साथी हैं। मैंने जब से सुश्वेत का बनाया हुआ तुम्हारा चित्र देखा है तो तुम्हारे सौंदर्य और रूप को देखकर मेरी आत्मा छटपटा उठी। मैं तब से तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का साथी वृषध्वज हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है तुम्हें देखकर कि हम जन्म जन्मांतरों से साथ रहते आए हैं। राजकुमारी पद्मजा को उसके पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष देखेगा 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है जो पुरुष मुझे देखेगा वो? हाँ, मुझे पता है। फिर भी मैं यहाँ आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव की आराधना से तुम्हारा अभिशाप मिट जाएगा। इस शिवलिंग को धारण करने से तुम्हारा हृदय शिव भक्तिमय हो जाएगा और समस्त अनिष्ट दूर हो जाएंगे। किसी के भागने की पगडंडी सुनी आपने? अर्थात आपको किसी ने यहाँ देख लिया है। आप तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। नहीं, मैं कायरों की भांति अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे किसी का भय नहीं है। भगवान शिव मेरे रक्षक हैं। अनावश्यक निर्भयता प्रकट करने से क्या लाभ? हित अहित का विचार करके आपको यहाँ से शीघ्र चले जाना चाहिए। अभी मैं पूर्ण रूप से यहाँ आया ही कहा हूँ जो चला जाऊं। यहाँ आकर न अपने मन की कह पाया हूँ, न तुम्हारे मन की सुन पाया हूँ। तो फिर यहाँ आकर क्या किया है मैंने? बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊं? मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस समय क्या अच्छा लगेगा इस पर विचार नहीं करना है। इस समय सुरक्षा के विषय में विचार करना आवश्यक है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कृपा कर यहाँ से चले जाएं। यदि मेरे पिता महाराज पद्मनाभ को पता चल गया तो वो हम दोनों के प्राण ले लेंगे। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि फिर तुम शीघ्र ही मिलोगी। परिस्थितियों का अवरोध कितना कठोर है, उसके उपरांत भी आप मिलना चाहते हैं। भगवान शिव की कृपा परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। हम मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। हाँ। महाराज पद्मनाभ को हमारे यहाँ पर आने का पता लग गया है। तुरंत यहाँ से निकल चलो। पद्मजा! पिताजी, कौन था वो पुरुष जो यहाँ आया था? किसने किया इतना साहस? उसे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। वो इस महल से जीवित वापस नहीं जा सकेगा। पिताजी, उस शिव भक्त ने मुझे अभिशाप से मुक्त करने के लिए वो माला दी थी और आपने उसे फेंक दिया। पिताजी, आपने भगवान शिव का अपमान किया है। इसका परिणाम
अवश्य ही अनिष्टकारी होगा। निर्लज्ज, अपने पिता के लिए अनिष्ट और अशुभ की बातें करती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध एक पर पुरुष को यहाँ बुलाकर तुमने हमारी राज व्यवस्था को चुनौती दी है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। महाराज महाराज, हमने चारों ओर ढूंढा किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, हमने महल उद्यान का कोना कोना ढूंढ लिया। लगता है वो इस महल से निकल भागा है। तुम सब जाओ और उसका पीछा करो। उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ। राजकुमारी का अभिशाप हम सत्य सिद्ध करेंगे। उसे देखने वाला कोई पुरुष जीवित नहीं रहेगा। सेनापति प्रसेनजीत अपने घुड़सवारों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें अपना मार्ग बदलकर सरोवर की ओर चलना होगा। चलो। चलो। पहले भी ये नाग इसी शिवलिंग पर दिखाई दिया था। लगता है कोई शिव भक्त अथवा शिवगण है। हे शिव शंकर, अब पद्मजा और मेरी रक्षा का दायित्व आप पर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारा पुनर्मिलन होगा और हमारा जन्म जन्मांतर का साथ बना रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा पूर्ण हुई। प्रभु, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर मैं स्वयं चकित हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैं ही था। कणप, तुमने भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवधाम प्राप्त किया है। इस कृपा का संकेत तुम्हें पिछले जन्म में ही मिल गया था। भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ अब राजकुमार वृषध्वज और राजकुमारी पद्मजा की कथा ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आगे घटित हुई घटनाओं को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। अब आप कृपा कर हमें यह बताएं कि उन दोनों का शीघ्र मिलन हुआ अथवा नहीं। धैर्य धारण करो नारद, तुम्हें पूरी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अब आगे की कथा इस प्रकार है। मां, पुत्रा, तुझे देखकर तो जैसे मुझे नया जीवन मिल गया है। अन्यथा मेरा हृदय तो चिंता के सागर में डूब रहा था। तुझे देखकर मेरे शरीर में नवीन प्राण आ गए हैं। मां, अच्छा हुआ जो तुम उस अभिशापित राजकुमारी पद्मजा से नहीं मिल पाए। मैं उससे ही मिलकर आ रहा हूं मां। क्या? हाँ मां, मैं उससे मिलकर आ रहा हूं और भगवान शिव की कृपा से मैं उससे पुनः मिलूंगा। पुनः मिलेगा? उस अभिशापित से पुनः मिलेगा? शिव आराधना से
वो अभिशाप मुक्त हो जाएगी माँ। शिव आराधना से ही मुक्त होना था, तो वो अभिशापित होती ही क्यों? तुमने उससे मिलकर अच्छा नहीं किया पुत्र। अपना जीवन और साथ में अपने माता पिता का जीवन संकट में डाल दिया है। तुम उससे मिलकर आए हो, पर भविष्य में उससे मिलने की भूल न करना। होनी को कौन टाल सकता है माँ? माँ से होनी और अनहोनी की बात करता है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि सुश्वेत के बनाए गए चित्र को यदि मैं ना देखता तो राजकुमारी के प्रति मेरे मन में भाव क्यों जागते? ये सत्य भी मेरे मन में क्यों प्रवेश करता कि हम जन्म जन्मांतर के साथी हैं? तुम इस सत्य को भी समझ लो मां कि अधिक समय तक मैं उससे दूर नहीं रह सकता, और यदि तुमने मुझे उससे मिलने से रोका तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा मां। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर, पधारें। धन्य भाग्य जो आपने दर्शन दिए। मैं ऋषि और आपको दर्शन देने नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ राजन। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं ऋषिवर? नहीं राजन, हम सत्य कह रहे हैं। शिव आराधना और भक्ति द्वारा जिस पुण्य की प्राप्ति तुमने की है वो अद्भुत है, और ऐसे शिव भक्त के दर्शन करके जीवन में लाभ ही होता है। ये शिव भक्ति भगवान शिव की कृपा का परिणाम है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। किंतु महारानी केतुमती, प्रणाम प्रसन्नचित होकर निवेदन किया जाए तो भला लगता है। ये रोते सिसकते हुए प्रणाम करने की प्रथा तो कहीं भी नहीं है। मेरा मन अत्यंत पीड़ित है ऋषिवर। वो तो आपकी मुद्रा से ही प्रकट है, किंतु इस कष्ट का कारण आप स्वयं जानते हैं ऋषिवर कि भगवान शिव की असीम कृपा और आपके शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप ही पुत्र विष्णुध्वज की प्राप्ति हुई है। तो आज अपने ही हट के कारण वो एक संकट से घिर गया है। उसके प्राणों पर संकट आ पड़ा है ऋषिवर। कृपा करके उसके जीवन की सुरक्षा का कोई उपाय कीजिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं ऋषिवर? भगवान शिव की लीलाएं अत्यंत विचित्र और अद्भुत होती हैं महारानी। वृषध्वज के जन्म के समय ही इस सत्य का आभास हो गया था मुझे कि जिस पुत्र को शिव आराधना से प्राप्त किया गया है वो पूर्ण आयु नहीं जी पाएगा। ऐसा न कहिए ऋषिवर, ऐसा न कहिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसमें मेरी इच्छा अथवा विचार तनिक भी नहीं है महारानी। इस विश्वव्यापी सत्य को स्वीकार कर ले। विधि का विधान ही शिवलीला का दूसरा रूप होता है। मैंने आपको पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता से वंचित करना नहीं चाहा था। इसीलिए वृषध्वज के जन्म के समय उसके असमय मरण के योग की बात मैंने प्रकट नहीं की थी। राजकुमार का पद्मजा से मिलने का हट तथा मिलना उसी सत्य का संकेत है। अर्थात मैं अपने पुत्र को असमय ही खो दूंगी। फिर शिव कृपा का अर्थ क्या है? कहाँ हुई हम पर शिव कृपा? यदि भगवान शिव की यही लीला है और उन्हें हमें पुत्र वियोग के शोक में डुबोना ही था, तो हमें पुत्र दिया ही क्यों? भगवान शिव के विषय में ऐसा सोचना और ऐसा कहना उचित नहीं है महारानी। उनकी हर इच्छा को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना हर शिव भक्त का कर्तव्य है। महाराज शिवभूति, आपकी बात से निष्ठावान शिव भक्त होने का परिचय मिलता है। स्थिति गंभीर
वो पीड़ाकारक होने पर भी मैं इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि आपका पुत्र इस शरीर को त्याग कर शिव की परम कृपा प्राप्त कर उत्तम गति को भोगेगा। आपको शोक ना करके इस अप्रिय सत्य को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नटखट कहेंगी। आओ आओ ना। आओ। ठहरो। मेरी सखी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, सैनिकों, जाओ अति शीघ्र राजकुमारी पद्मजा को ढूंढ कर लाओ। जाओ। राजकुमार, चलो चलिए शीघ्र निकल चलते हैं। हाँ, चलिए। राजकुमारी पद्मजा महल में नहीं है। चलो खोजो। हे भगवान भोलेनाथ, हम सब की मनोकामना पूर्ण करें। हम पर कृपा करो भगवान, कि हमारे जन जन का साथ बना रहे। पूर्व जन्मों में हम साथ रहे हैं, इस जन्म में भी साथ हैं, भविष्य में भी हमें साथ ही रखना भगवान, साथ ही रखना। हमारी विनती सुनो भगवान, हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करो। हे भोलेनाथ, हम आपके सम्मुख एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधकर सभी संकट व अवरोधों को समाप्त कर देने के इच्छुक हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम मित्र, नमः शिवाय। ये देखो,
कनेरी वन फूलों की 4 मालाएं लेकर आ गई है। अब हम चारों अपने अपने प्रिय के गले में ये माला डालकर विवाह के पवित्र संबंध से बंध जाते हैं। इस पवित्र और अटूट बंधन में बंध जाने के पश्चात जगत की कोई भी शक्ति हमें विलग नहीं कर पाएगी। नमः शिवाय। राजकुमारी पद्मजा, मैं भगवान शिव की कृपा मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। राजकुमार वृषध्वज, आज से मैं भगवान शिव का आदेश समझकर तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मैं भी तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भोलेश्वर की ये प्रसन्न मुद्रा कितनी मन भावन है। मैं भोलेश्वर की इस प्रसन्न मुद्रा को शिवलिंग पर अंकित कर देता हूँ। हाँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। हे शिव शंकर, हमारे विवाह की केवल आप ही साक्षी हैं और ये माला हम इसे आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यदि हम जीवित रहें तो पुनः इसे अपने हृदय से लगा लेंगे। तुम लोग शीघ्र ही छूट जाओ। सेनापति जी, राजकुमारी मिल गई है। पकड़ लो इन लोगों को। चलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, चलिए। नहीं चलूंगी मैं। चलो, चलो मेरे साथ।
स्वामी, चलो मित्र, यहाँ से भाग चलते हैं। चलो। अब हमें शीघ्र यहाँ से चले जाना होगा। हाँ, अब हमारे लिए ये स्थान सुरक्षित नहीं रहा। हाँ, मैं पद्मजा को लेकर सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाऊंगा। चलो। 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 माँ, पुत्र वृषध्वज, माँ के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। तो ये राजकुमारी पद्मजा हैं? हाँ माँ, तुम्हारी पुत्र वधू। नहीं, न ये तेरी वधू हो सकती है और ना ही मेरी पुत्र वधू। ये जानते हुए भी कि इससे विवाह करने वाला काल का ग्रास होगा, तू इसे विवाह करके यहाँ ले आया है। तूने अपनी माता पिता की चिंता न करके स्वयं मृत्यु का वरण किया है वृषध्वज, मृत्यु का वरण। माँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, शिव आराधना से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कह तो मैं भी चुकी हूँ कि यदि शिव जी की कृपा होती तो ये बाधा आती ही क्यों? नहीं, नहीं पुत्र, तूने अपनी माँ का हृदय पीड़ित किया है। ये उचित नहीं किया पुत्र, ये तूने उचित नहीं किया। और तू मेरी पुत्र वधू बनने की इच्छा से तूने मेरे और मेरे पुत्र के प्राण संकट में डाल दिए हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तू मेरे पुत्र का बलिदान लेना चाहती है? पर कब तक? यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा तो तू भी सधवा नहीं रहेगी। क्या प्राप्त हुआ तुझे और क्या प्राप्त होगा? क्या सुख मिलेगा तुझे? हम माँ और पुत्र की बलि लेकर? माँ, मुझ पर मिथ्या आरोप ना लगाए माँ। जो आप कह रही हैं वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात मैं असत्य कह रही हूँ। क्या ये सत्य नहीं है कि जो पुरुष तुझे देखेगा वो 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होगा? क्या ये अप्रिय सत्य तेरे सिर पर नहीं बैठा है? क्या तू अभिशापित सही है? बोल। तो इसमें मेरा क्या दोष है माँ? किंतु स्वार्थवश मैंने आपके पुत्र से विवाह किया है। ये सत्य नहीं है माँ, ये सत्य नहीं है। पर तूने इससे विवाह क्यों किया? क्या इसके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं था तेरे भाग्य में? एक यही शेष रह गया था तुझसे विवाह करने के लिए? शांत हो जाओ माँ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी, पर तू मौन हो जा, बोल मत। माँ, तुम विवाह का सारा दोष पद्मजा पर क्यों डाल रही हो? जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा से ही हुआ। ये निर्दोष है।
तुम दोनों ही निर्दोष हो। दोष तो सारा मेरा ही है। मैंने ही बालपन से तेरे सब हठ पूरे किए और तू हठ धर्मी हो गया। मेरी ममता और मोह का तूने अनुचित लाभ उठाया है वृषध्वज। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा अपना ही पुत्र मेरी ही इच्छा के विरुद्ध विवाह करके अपने ही प्राणों का शत्रु बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अब माँ को बहलाने और भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध हट करके विवाह किया। इसकी पीड़ा तो मैं सह रही हूं और सहती ही रहूंगी, किंतु मेरे सम्मुख तेरे प्राणों पर संकट आए, ये मैं कभी सह नहीं सकूंगी। जगत की कोई मां नहीं सह सकती। इसलिए अब तुम दोनों मुझ पर दया करो और ये स्थान, ये महल, ये राज्य त्याग कर कहीं और चले जाओ। हम कहाँ जाएंगे माँ? कहीं भी चले जाओ, पर यहाँ से, मेरी दृष्टि से, मेरी माया ममता से दूर चले जाओ। तुम्हारा जो भी परिणाम हो, वो मेरे सामने नहीं, मुझसे दूर ही हो तो अच्छा है। तुम हमारा बहिष्कार कर रही हो माँ? बहिष्कार समझो अथवा निष्कासन, पर यहाँ से दूर चले जाओ। माँ, अभिशापित मैं हूँ। मेरे दोष का दंड आपके पुत्र क्यों पाए? मैं अकेली ही यहाँ से चली जाती हूँ। अपने पुत्र को आप यहीं रहने दें। नहीं पद्मजा, नहीं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कैसा अभिशाप और कैसा दंड! दोष न तुम्हारा है और न मेरा। ये सब तो पूर्व जन्म का ही फल है। यदि हम पूर्व जन्म में साथ रहें, तो उसका फल भोगने के लिए इस जन्म में भी हम साथ ही रहेंगे। नहीं राजकुमार, नहीं। अपनी माँ का हृदय दुखी ना करो। और मेरे मन के दुख को न तुम मिटा सकती हो और ना ही विधाता। जिस प्रकार से तुम दोनों ने विवाह करके जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का निश्चय किया है, उसी प्रकार से दुख से मेरा विवाह हो गया है। अब वो मृत्यु पर्यंत मेरे साथ रहेगा। जाओ तुम दोनों, चले जाओ। किंतु माँ, मैंने कहा ना, मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती। चले जाओ, दोनों चले जाओ यहां से। हमने सेनापति प्रसन्नजीत को राजकुमारी पद्मजा को खोजने के लिए भेजा था, किंतु अब हमें दोनों को ही खोजना पड़ रहा है। आओ। अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ही जाने अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे। पद्मजा, पद्मजा,
पद्मजान! पद्मजान! पिताजी क्रोध में है, शीघ्र चलो। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारे रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट! ओम नहीं पिताजी, नहीं। महाराज, मैं प्रस्तुत हूँ। पद्मजान! पद्मजा! हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, आपने वृषध्वज, पद्मजा और उनके माता पिता की ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ली? भोलेनाथ, आपका प्रयोजन क्या था? आपका नाम स्मरण करने वाले आपके भक्तों की ऐसी भी दशा हो सकती है, ये मानने के लिए मन मानता ही नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ की ऐसी ही विचित्र लीलाएं देख देखकर मैं भी आश्चर्यचकित होती रहती हूँ नारद। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो समर्पित भाव से भक्ति करते हैं वे ही अधिक दुखी होते हैं। देवी पार्वती, सामान्य जन जो सत्य से परे होते हैं, यदि ऐसा कहें तो आश्चर्य नहीं होता, किंतु तुम जो साक्षात शक्ति का अवतार हो और कर्म की गति का गणित भली भांति जानती हो, जब ऐसा कहती हो तो आश्चर्य होता है। विवाह से पूर्व हमने तुम्हारी कैसी कठोर परीक्षाएं ली थी। उन कठोर परीक्षाओं के समक्ष ये घटनाएं तो अत्यंत साधारण हैं। स्वामी, आप तो अत्यंत सहज होकर परीक्षा लेते हैं, किंतु जो परीक्षा देते हैं उनकी स्थिति तो विकट ही हो जाती है। सो तो है देवी, शव से शिव तक की यात्रा कठिन तो है, किंतु पूर्ण होने पर परम आनंद की प्राप्ति भी तो होती है। जन साधारण को इन परीक्षाओं का लाभ ही होता है, उन्हें शिक्षा मिलती है और वो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि घोर विपत्ति में भी प्राणी को धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भक्त कठोर परिस्थितियों में धैर्य और आस्था पर दृढ़ता पूर्वक टिका रहता है, उसे शिवत्व प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। किंतु भगवान, वृषध्वज और पद्मजा को धैर्य के लिए अवकाश ही कहां मिल पाया? उन्हें तो यह परीक्षा प्राणों का त्याग करके ही देनी पड़ी। यही तो उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ नारद। अन्यथा आज तुम उन्हें यहां शिवलोक में शिवगण के रूप में नहीं देख सकते थे। हे महेश्वर, आपने अचानक ही कणप की करुण कथा को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचा दिया, किंतु हम तो वृषध्वज, पद्मजा, चित्रकार सुश्वेत और कनेरी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हैं। कृपया कर आप हमें उनके विषय में बताएं। चित्रकार सुश्वेत अपने प्रिय और अभिन्न मित्रों वृषध्वज और पद्मजा का करुण अंत देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उन दोनों ने भी
अगले जन्म में अपने प्रिय मित्रों का ही अनुसरण किया। राजकुमार वृषध्वज ने नीलगिरी पर्वत के वनों में भील प्रधान शिवप्पा के पुत्र गणप के रूप में जन्म लिया और पद्मजा उसी वन में एक साधारण भील बल्लाल की पुत्री वेणी बनकर प्रकट हुई। संयोगवश यह वन महाराज पद्मनाभ के राज्य की सीमा में ही था। ये तो बताए प्रभु कि चित्रकार सुश्वेत और कनेरी का क्या हुआ? नारद, तुम इन दोनों के साथ उन दोनों के होने की कल्पना कर रहे हो। स्वाभाविक है भोलेनाथ, स्वाभाविक है। आपने अब तक की कथा में इनका जो अटूट प्रेम, नाता और संबंध स्पष्ट किया है, उसके आधार पर तो इन चारों का साथ होना स्वाभाविक है। आत्मा भी तो अपने प्रिय की ओर ही आकर्षित होती है और उसे भी आकर्षित करती है। सत्य कहा तुमने नारद। आत्मा को जब आत्मा की पहचान हो जाती है, तभी वो परमात्मा को पहचान सकती है। जो आत्मा अन्य आत्मा को न पहचान कर परमात्मा तक पहुंचना चाहे, तो उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भोलेनाथ, कृपया कर अपने इस कथन को तनिक सरल करें। सरल और लोक भाषा में यही कहा जा सकता है नारद कि यदि प्राणी से प्रेम नहीं कर सकता, तो वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्राणी को प्राणी तक पहुंचना होता है। वृषध्वज शिवभक्त था, किंतु वो पद्मजा और मित्र सुश्वेत से भी प्रेम करता था। इतना प्रेम कि अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की उसने। सुश्वेत भी वृषध्वज और कनेरी को अंतर्मन से प्रेम करता था। प्रेम की इस पराकाष्ठा ने ही इन चारों को पुनः अगले जन्म में मिला दिया। विधाता को ऐसा करना ही पड़ा। समर्पित प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण ही वृषध्वज और पद्मजा जन्मों का घेरा फेरा तोड़कर यहां शिवधाम तक आ सके। तात्पर्य यही है नारद कि परमात्मा की कृपा और प्रेम उन्हीं प्राणियों को प्राप्त होता है जो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। यदि संपूर्ण जगत इस सरल सत्य को मान ले, जान ले और व्यवहार में पूर्ण करने की बात ठान ले, तो फिर प्रभु स्वर्ग पृथ्वी से कितना दूर रह जाएगा? तुम भावना की भाषा बोलने लगे नारद। अब इसी बात को तनिक व्यवहार की भाषा में कह के बताओ। प्राणी को शिवधाम की प्राप्ति के लिए अनन्य शिव भक्ति और शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना आवश्यक है। इसी समर्पण और प्रेम के पराकाष्ठा के आधार पर ही सुश्वेत, गणप का भील मित्र अंजैया और कनेरी भील पुत्री वेणी की सखी देसिया के रूप में जन्मी। इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा हुए, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था। इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा हुए, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था। गणप अंजैया से और वेणी देसिया से अपरिचित ही रहे। यद्यपि दोनों मित्र थे, साथ साथ वन में जाते थे, आखेट करते थे,
पशु भाग गया। भाग नहीं गया, भगा दिया तुमने। मैंने भगा दिया? मैं तो स्वयं पशु का पीछा कर रहा था। भाग तो मैं भी रहा था उसके पीछे, परंतु भागने से क्या होता है? तो फिर क्या करने से क्या होता है? लक्ष्य, लक्ष्य साधना पड़ता है। तुमने कहा कि वो मेरा आखेट है, इसलिए मैंने लक्ष्य साधने के बाद भी उस पर बाण नहीं चलाया। तुम आगे आगे थे, इसलिए मैंने समझा तुम ही उसे समाप्त करोगे, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। दोष तुम्हारा ही है। तुमने बाण क्यों नहीं मारा? तुम आगे थे तो कैसे चलाता? कहीं ये बाण तुम्हें लग गया था तो? अब बातें ना बनाओ, सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कहने से क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? देखो, यदि तुम अपना दोष नहीं मानोगे तो मैं भी अपना दोष क्यों मानूं? अर्थात दोषी हम दोनों हैं, पर अपना दोष नहीं मानेंगे। ऐसा ही होता है। अपना दोष ना मानने से और सामने वाले को दोषी बताते रहने से और अधिक दोषों की उत्पत्ति होती है, जिससे और अधिक विवाद उठता है, जिससे और अधिक संकट बढ़ते हैं और जिससे मानव और अधिक दुखी होता है। इतना सब कुछ होने दिया जाता है, परंतु दोष मानना स्वीकार नहीं होता। अजैया, अब तुम और अधिक बोलोगे तो और अधिक थक जाओगे, और थक जाओगे तो कंठ सूखेगा, और फिर मैं समझ गया कन्नव, समझ गया। तुम्हारी जल पीने की इच्छा हुई है ना? क्या तुम्हें नहीं हुई है? हुई तो है। हुई है तो हमें एक दूसरे को दोष देने का कार्य त्याग करके जल की खोज करनी होगी। यदि हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो क्रोध में आकर एक दूसरे के रक्त के इच्छुक हो जाएंगे। इच्छुक तो हम हैं, परंतु जल पीने के। तो चलो सर्वप्रथम जल खोजकर उसे पिया जाए। चलो। अंजैया, हाँ। यहाँ कहीं भी जल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा। चलो। किसी की आहट सुनाई दे रही है, लगता है पशु होगा। बेणी, तेरी माला नहीं बनी अभी तक? नहीं ना, मुझे तेरी भांति अच्छी माला बनानी आती नहीं रहती सिया। ए सुन, क्या पिछले जन्म में तू माला ही बनाती रहती थी? कौन जाने, बनाई भी होगी तो तेरे लिए ही बनाई होगी, अपने लिए नहीं। बेणी! बेणी! बेणी, क्या हुआ बापू? दो वनीले पशु इधर आकर कहीं आसपास छुपे हैं। तुम धनुष्मान निकालो, इधर आए तो उन्हें मार गिराना। मैं उधर देखता हूँ। अच्छा। जाओ। चल, चलना। अंजैया, हम जल की खोज में निकले थे और इस धनुर्धारी ने वनेले पशु समझकर हमें खोज लिया। धीरे कन्नव, धीरे। सामने बैठी सुंदरियों ने यदि सुन लिया तो उनके बाण हमें बिंध देंगे। चलकर इनसे जल की याचना करते हैं।
जल की याचना और इनसे? तुम्हें इनके हाथों में जलपात्र दिखाई दे रहा है कन्नप? अरे कुटिया में तो होगा। अरे देसिया, बापू ने तो कहा था कि वनेले पशु हैं। ये तो मनुष्य हैं। वनेले पशु नहीं है, वनवासी मनुष्य है। दया करके हमें जल पिला दो। हमारा बहुत समय से कंठ सूख रहा है। जल की आशा में ही हम यहाँ तक आए हैं। हमें शीघ्र जल पिला दो वन सुंदरियों, नहीं तो हम बाण के बचे बिना जल के मर जाएंगे। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। पशु यहाँ नहीं है, उधर तो नहीं आए हैं। नहीं बापू, वनेले पशु इधर भी नहीं आए। बापू, बापू, हमने उन वनेले पशुओं को मारकर भगा दिया है। पहले घड़े से पानी पिलाया, फिर मारकर भगाया। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ भी, नहीं नहीं भी, सब बराबर हो गया। ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी यहाँ आए हैं। हाँ, ये स्थान कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगता तो ऐसा भी है जैसे ये स्थान पूर्व जन्म की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मुझे भी पूर्व जन्म का आभास हो रहा है। हम दोनों को एक सा ही आभास हो रहा है, अर्थात पूर्व जन्म में हम दोनों साथ ही थे। ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम यहाँ अनेक बार आकर गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर, नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। शिवाय। प्रभु, आपने कृपा करके मुझे फिर दर्शन दिए। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी पूजा करने के लिए मेरे पास कुछ सामग्री भी नहीं है, कुछ सामग्री भी नहीं है प्रभु। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार करो। मैं इतने समय तक मैंने तुम्हारी पूजा भी नहीं की। मैं तुम्हें भूल गया था, मैं तुम्हें भूल गया था। नाथ, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दे और मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नाग देवता, तुम तो सदा शिव के गले का अलंकार बने रहते हो। तुम शिव कृपा के पात्र हो। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो नाग देवता। मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 कन्नप, ओम नमः शिवाय। क्या घर नहीं चल रहा है? ओम घर नहीं चल रहा है क्या कन्नप? शिवाय। उठो कन्नप, ओम उठो। नमः शिवाय। तुम ठीक कह रहे हो अंजैया। हमें घर से निकले बहुत समय हो गया है। बापू शिवप्पा हमारी बाट देख रहे होंगे। तो फिर चले? चले तो, पर यहां से जाने का मेरा मन नहीं करता है। तो और क्या करता है तेरा मन? यही कि अंजैया कि रात दिन यहाँ बैठकर भगवान शिव शंकर की पूजा करता रहूं और जपता रहूं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घर तो चलना ही पड़ेगा कन्नप। कहीं घर वाले ये ना समझ बैठे कि हम आखेट करने गए और स्वयं आखेट हो गए। नहीं रे नहीं,
चल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।